के इस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपको हम बताएं कि मैट्रिसेस को रियल लाइफ में कहां और कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब किसी भी मैट्रिसेस को हम देखकर बता देंगे कि कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल को थ्रू उसको और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको बोला जाए फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट हमारा 2 3 1 1 है, राइट। केवल आपको यहां पे बताना है कि कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि हम रो और कॉलम काउंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रो काउंट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम रो काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 रो और 2 रो, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया, राइट। तो क्या पूछ रहा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हुआ, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है 2 क्रॉस 2, राइट। उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका एक मैट्रिसेस दे रखा है, और एक मैट्रिसेस दे रखा है आपको इस प्रकार से दे रखा है। मान लीजिए 1 1 2 0 4 5 0 1 4, राइट। फिर से अगेन इसमें आप क्या करेंगे? अगेन आप इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले रो काउंट करेंगे। तो हम रो काउंट किए तो हमारा क्या है? 1 2 3, यानी ये 3 रो है, और ये 1 2 3 कॉलम है, यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा। तो यहाँ भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ, जो हमारा क्या हुआ? 3 क्रॉस 3 हुआ, राइट। अब देखिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार से आपका, अगर मान लीजिए कि वो एक मैट्रिक्स हमारा, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है? 3 है। मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिसेज है और जो हमारा देखा है 1 2 3 दे रखा है, राइट। अब इसको फाइंड आउट करना है कि कितने रो बाय कितने कितने ऑर्डर बाय कितने का ये मैट्रिसेज है, आपको क्या फाइंड आउट कीजिए। तो क्या कीजिएगा? तो आपको हम क्या बोले हैं? रो पहले काउंट कीजिएगा। तो यहां पर देखिए कितनी रो है। हॉरिजॉन्टल देखें तो हॉरिजॉन्टल कितना है? 1 है। 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये 1 होगा। अब वर्टिकल काउंट कीजिए तो 1 2 3, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये 3 हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या? हमारा जो ऑर्डर आया, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा हुआ, ये हमारा 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, राइट। अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने ऑर्डर कितने बाय कितने का मैट्रिसेस है, कितना ऑर्डर बाय कितने का मैट्रिसेस है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने बाय कितने ऑर्डर का हमारा ये मैट्रिसेस बन रहा है, राइट। देखिए हमारा है 1 2 3, सेम एलिमेंट को हम लोग वर्टिकली लिख दिए। अब इसको आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कमेंट में आपको रिप्लाई भी जरूर 100% देंगे, तो इसका बताइएगा। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। ये हम लोग को टाइप ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसका बात करेंगे? तब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं कि कितने टाइप का हमारा मैट्रिसेज होता है। देखिए सबसे पहले एक हम यहाँ पे आपको जो कॉमन सी एग्जांपल जो स्टार्टिंग में हम लिए थे आपके लिए, वही एग्जांपल लेंगे और इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये A11 A12 A13, राइट। यहाँ पे हमारा है A21 A22 A23, ये हमारा है A31 A32 A33। अब ये हमारा इस प्रकार से एक हमारा मैट्रिसेज है। अब आपसे हम बोलेंगे कितने बाय कितने ऑर्डर का है, तो आप तो फटाक से बता दोगे 3 बाय 3 का है मैट्रिसेज हमारा।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज क्या देख रहे हैं कि जितना रो है उतना ही हमारा कॉलम है। अगर 3 रो है तो 3 हमारा कॉलम है, तभी तो 3x3 ऑर्डर का हुआ। अब इस टाइप का जो मैट्रिसेज होगा उसको आप क्या बोलेंगे? तो इस टाइप का मैट्रिसेज को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम इधर लिखते हैं, ये आपका जस्ट लाइक एग्जांपल रहा कंसेप्ट के लिए। अब यहाँ पे 1 नंबर में अब यहाँ बात करेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगा तो यहाँ पे होगा क्या? दी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये कि जितना रो होगा ये इसको रोज कर दीजिए और इसको कॉलम्स कर दीजिए। जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। मींस दैट कि ये अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, एक तो आपका ये हो गया कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट की पॉइंट में करके लिख लीजिए। अगर शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो थ्योरेटिकली बात हो गया, राइट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें यहाँ पे, तो एक हमारा जो मैट्रिसेज है, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 1 है, राइट, 3 1 है। अब ये इसको आपको बताना है कि ये के स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 2 रो है, 1 2 2 कॉलम है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। दूसरा एग्जांपल नंबर 1 था हमारा, एग्जांपल नंबर 1 था। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। उसी प्रकार से अगर 3 एलिमेंट हो आपका, मान लीजिए लेट अस सपोज कि एक तो 3 वाला हम बता दिए कि 3 रो 3 कॉलम रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस बार आपका इस प्रकार से होता है 1 2 0 3 4 5 3 4 5, ये आप एक यहाँ पे आपका मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, आपको बताना है। देखिए अगर आपको बताना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप रो काउंट करेंगे तो 1 2 2 रो हुआ, 1 2 3 3 रो हुआ, राइट, 3 रो हुआ। अब 3 रो हुआ तो देखिए दोनों का रो और कॉलम डिफरेंट है। यहाँ पे रो नॉट इक्वल टू कॉलम, नॉट इक्वल टू कॉलम्स, रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। तो यहां पे हमारा ये स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे आपको हम बताएंगे कि ये क्या होता है, राइट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हो गया। अगर इसी में एक और हम एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताएं, थोड़ा और आपको चीजें क्लियर होगा। डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू अगर आपको हम बताए रहेंगे तो अभी तो आगे जब किसी प्रकार का भी क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट बता सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि मैं कौन सा मैट्रिसेज है, तो चीजें आपको क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ मुझे कि आपको हम कंफ्यूज करते थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। देखिए ये आप हम बताइए, सॉरी हमें ये बताइए कि 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अब ये हमें बताइए कि कौन सा मैट्रिसेस है। आप देखोगे तो बोलोगे सर इसमें तो एक रो में है, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट देख के बोलोगे सर इसको तो सब 0 है, तो क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा? भाई 0 है ना, 0 भी एलिमेंट में आता है आपका, 0 भी आपका एलिमेंट में काउंट होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा।
क्या होगा, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे अच्छे से। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, सब कुछ एवरीबॉडी बिल्कुल चीजें क्लियर हम बेसिक से पढ़ते जाएंगे, एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।